जोहार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत डिजिटल। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा फोकस झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता रहे हैं। अनुराग गुप्ता परेशानी में पड़ सकते हैं। वाकई जिस तरह से हिमंता बिश्व शर्मा ने चैलेंज किया है झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को, उन्होंने 12,000 लोगों पर जो एफआईआर की गई है उस पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं चैलेंज देता हूं, आप उन लोगों के नाम दीजिए। और उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा फॉल्स एफआईआर है और ये सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हिमंता बिश्व शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग जाकर ये कहेंगे कि मौजूदा डीजीपी के नेतृत्व में चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, बेइंसाफी हो जाएगी। और वाकई अगर हिमंता बिश्व शर्मा जिस तरह से कह रहे हैं, अगर वो चुनाव आयोग जाते हैं तो झारखंड के प्रभारी डीजीपी, जी हाँ प्रभारी डीजीपी है हिमंता बिश्व शर्मा के मुताबिक अनुराग गुप्ता, वो परेशानी में पड़ सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैटेगोरिकली मेंशन करते हुए एक एक बिंदु पर प्रहार किया है और क्वेश्चन किया है झारखंड पुलिस को कि इतना जब आपको पता था कि इतनी तादाद नहीं है तो फिर इतने बाढ़ और कटीले तार लगाने की क्या जरूरत है। हिमंता बिश्व शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं सुप्रिया भट्टाचार्य के बारे में भी एक टिप्पणी की और उन्होंने कोट किया उनको कि जब वो कहते हैं कि 5 से 7,000 लोगों से ज़्यादा की भीड़ नहीं थी तो ये 12,000 लोग कौन हैं? ये 12,000 लोगों पर ये अननेम्ड एफआईआर कैसे हो गई, क्यों हो गई? झारखंड पुलिस ने जिस तरह से उस दिन सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर मैदान में, ये तो खैर कोर्ट ज्यूडिशरी सिस्टम इसको देखेगा कि क्या गलत क्या सही, हम उसको गलत सही की दृष्टि से नहीं देख सकते, नहीं बता सकते हैं। बहरहाल हम बीजेपी के दृष्टिकोण से अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही निंदात्मक कार्रवाई थी, ये बिल्कुल गलत अप्रोच था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदर्शन को सबोटाज करने का, कथित रूप से। जी, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ भी हम भी डील करते हैं, अपने यहाँ से रोज एसएसपी से डील करते हैं। ये कौन है एसएसपी और ये कौन है डीजीपी जिसने इस तरह की हरकत की है? ये असंवैधानिक हरकत है, ये लोकतंत्र के लिहाज से भी ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा, बाकायदा उनको आगे कमेंट किया उन पर और कहा कि यार इतना भी ठीक नहीं है, इतना भी बटरिंग नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार का। सरकार आती जाती है, सरकार बदल भी सकती है। बहरहाल हिमंता बिश्व शर्मा ने अगर 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो करीब करीब 15 मिनट तक तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड पुलिस पर अपना फोकस रखा है, डीजीपी के बारे में बातचीत की है। बहरहाल अब ये प्रदर्शन हो चुका, ये विरोध प्रदर्शन था, जन आक्रोश रैली थी, युवाओं की जन आक्रोश रैली थी। भारतीय जनता पार्टी इसको इसी तरह से भुना रही है। उनका कहना है, हिमंता बिश्व शर्मा का कहना है कि ठीक है, बाबूलाल पर एफआईआर कर दीजिए, संजय सेठ जी पे भी कर दीजिए। उन्होंने पूछा है कि अर्जुन मुंडा वहां कहां थे, सवाल पूछा है उन्होंने। बहरहाल हिमंता बिश्व शर्मा ने जितने सवाल उठाए हैं उनका जवाब झारखंड पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही ये सारा मामला अदालतों में जाने वाला है। उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेल है, ब्लैकमेल। जी हाँ, ये 12,000 एफआईआर नहीं है, ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल है। अब कोई भी व्यक्ति अगर हजारीबाग का है, कोई भी पत्रकार अगर कुछ लिखता है तो उसको भी उसी एफआईआर में उसका भी हिसाब किताब किया जा सकता है।
ये पुलिस की एफआईआर जो अननेम्ड होती है, इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं, बहुत ही बड़ा टारगेट होता है वो। और वो होता यही है कि जो भी अगर आवाज उठाता है, सिस्टम के खिलाफ बोलता है, उसको उसमें डाल दिया जाएगा। बहरहाल अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन जो संकेत विश्व शर्मा ने दिया है उसके मुताबिक बीजेपी, राज्य बीजेपी चुनाव आयोग जाएगी। और एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग में इस इशू को लाया गया तो हो सकता है कि झारखंड के प्रभारी डीजीपी को चुनाव से पहले हटना पड़ेगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं शहनवाज अख्तर, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।